नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ है संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। देश की बात संजय सिंह के साथ, और इसका अहम आज मुद्दा है कि सीबीएसई को लेकर अब सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है। जैसे ही आज 31 सांसदों के सामने वो जो 3 बच्चे प्रस्तुत हुए और उन्होंने बताई सीबीएसई की पोल कैसे कॉपी गलत, कैसे क्या गलत, उससे पहले ही घबराई सरकार ने दोनों अधिकारी हटा दिए। मतलब लीपापोती शुरू कर दी। लीपापोती तो परसों भी की थी ऑफिस में आग लगा के। अब कॉकरोच कह रहे हैं कि बिना इस्तीफे के काम नहीं चलेगा। और इस दौरान सोनम वांगचुक, जिन्हें घबराकर अमित शाह ने गिरफ्तार कर जेल भिजवाया, फिर उसी गृह मंत्रालय ने जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई तो तत्काल उन्हें रिहा करवाया रातों रात। 6-7 महीने रहे थे, 6 महीने 170 दिन। तो अब सोनम वांगचुक ने भी धमकी दे दी कि मोदी जी इस्तीफा 5 तारीख तक नहीं हुआ, नहीं दिया तो 6 तारीख को मैं भी कॉकरोच के धरने में शामिल हो जाऊंगा। और इस उनके वीडियो आने के बाद सियासत में हड़कंप मच गया। बीजेपी भी परेशान हो गई, आरएसएस भी परेशान हो गई। इधर जो दिन बिगड़ रहे हैं वो सही नहीं हो रहे। नीतीश ने भी अपनी कार्य समिति की, अपनी संसदीय बोर्ड की बैठक बुला ली है। इधर 8 तारीख को इंडिया की बड़ी बैठक होनी है और अब लग रहा है कि सारे इंडिया के लोग अब राहुल में आस्था जताते नजर आ रहे हैं। ममता ने कह दिया है कि राहुल के नेतृत्व में ही अब इंडिया गठबंधन बढ़ेगा। और ममता ने 2024 में मान लिया होता तो आज मोदी जी सत्ता में नहीं होते, कांग्रेस का या ममता या अखिलेश कोई प्रधानमंत्री बन चुका हो। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। बच्चों का भविष्य खराब हो गया, देश के नागरिकों का भविष्य खराब हो गया, बहुत कुछ हो गया है। इस खोने के बाद क्या होगा, तो पहले सुन लीजिए कि सोनम वांगचुक ने क्या कहा। कॉकरोचों से कि आप साबित करें, कन्विंस करें कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो भारतीय युवाओं की एक अभिव्यक्ति है, ना कि विदेशी ताकतों की साजिश। तो इसके बाद आप लोगों में से बहुतों ने कमेंट्स में इसके बारे में लिखा है और दीप के जी ने मुझसे राब्ता कायम की, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने ये डेटा मेरे साथ शेयर किया जो अभी मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। और उनसे बात करके मुझे वैसे भी लगा कि इनका कोई गलत मंशा नहीं है, बहुत ही देश प्रेमी हैं, बल्कि एक कुर्बानी, एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं देश को सुधारने के लिए। और आपने ये भी देखा होगा कि 6 तारीख को शनिवार को वो दिल्ली में लोगों को बुला रहे हैं ताकि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बारे में मांग करें। अब उनका और आप लोगों का कारण तो नीट के पेपर्स या CUET और CBSE के इम्तिहान हो सकते हैं, मगर मेरे लिए ये और भी बड़ा मुद्दा है। देखिए, पिछले 4 दशकों से मैं शिक्षा के ही क्षेत्र में अपनी जद्दोजहद करता रहा हूं। जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग खत्म की, मैं शिक्षा को सुधारने में ही लगा, वो भी सरकारी स्कूलों में, दूर के गांव में। School books teach them, for example, how to make tea, and they can easily produce that back in their answer books. You see, first boil the water, then put the tea leaves and put the milk and things. But they can only write that on paper. They cannot make tea. और जब मैं कुछ बदलता नहीं देखता हूं तो मायूस हो जाता हूं, कुछ करने की जरूरत महसूस करता हूं। तो बड़ा मसला है, हो क्या रहा है हमारे शिक्षा के साथ। बहुत अच्छे नीतियां आ रही हैं जिनसे मैं बहुत खुश हूं। नई शिक्षा नीति आप लोगों ने देखा होगा, मगर उस पे अमल कितना हो रहा है, ग्राउंड पर, जमीन पर कितना उतर रहा है, उसे देख के मैं बहुत मायूस होता हूं। उसी तरह आपने देखा होगा विकसित भारत की एक अभियान है, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। अब ये विकसित भारत किसे न पसंद आए, मगर इसकी भी अमल को अगर देखें तो शायद आप मायूस हो जाएं। 2047 में भारत विकसित होगा कि नहीं, ये देखना है तो मेरे पास एक जादू का नुस्खा है। मैं मिला देता हूं आपको विकसित भारत के 2047 के कर्ता धर्ताओं से। उनकी हालत देखिए और आप बताइएगा क्या विकसित भारत सच होने वाला है। आइए मैं दिखाता हूं। ये वो बच्चे हैं जो आज प्री प्राइमरी क्लासेस में हैं भारत के गांव में।
यही होंगे 25-30 साल के 2047 में, यही चला रहे होंगे भारत को। तो क्या आपको लगता है भारत विकसित होने वाला है अगर ये हालत रही हमारे विद्यालयों की? इसलिए मैं कहता हूं कि मंशा बहुत अच्छी है, मंशा के लिए मैं सरकार को 10 में से 10 दूंगा, मगर फिर अमल या हरकत उस पर कितनी होती हो वो फैसला करेगा कि बरकत कितना होता हो, क्योंकि हरकत में ही बरकत है, सिर्फ तमन्नाओं से नहीं बनता है एक देश। तो इसलिए अगर आप देखें पिछले 3 या 4 शिक्षा मंत्रियों को गूगल कीजिए, देखिए कौन आए, उन्होंने क्या कमाल किया, तो उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि विकसित भारत होने वाला है। तो मैं तो इन वजूहात, इन कारणों के लिए शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा चाहता हूं। आपकी बात सही है, नीट के पेपर लीक हुए बहुत बड़ी बात है, इतने लाखों विद्यार्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, मगर आगे क्या होने वाला है वो सवाल ज्यादा बड़ा है। तो इन सब को सुधारने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में, कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो मैं तो आ रहा हूं दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के लिए, दीपके जी से जुड़ने के लिए। आप भी बताइएगा क्या आप आ रहे हैं। साथियों, मेरा एक नारा रहा है, इफ नॉट नाउ व्हेन, इफ नॉट अस हु। अब नहीं तो कब, और हम नहीं तो कौन लाएगा परिवर्तन भारत में। इतना ही आज के लिए। जय हिंद। माइक बंद है। मैंने कहा संजय सर सुन लिया, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब क्या बचा है। तो इस्तीफा दे दिया जाए तो इस वीडियो से उनकी चिंता दिखाई देती है और उन्होंने बताया कि सरकार शिक्षा नीति की बात करती है, 2047 की बात कर रही है, लेकिन तैयारियां क्या है। और सबसे दिलचस्प या गंभीर बात उन्होंने ये कही कि आप पिछले शिक्षा मंत्रियों को देखिए उन्होंने क्या किया। बहुत गंभीर बात है। और कल मतलब शिक्षा पर संसद की स्थायी समिति की बैठक थी, उसमें उसको सार्थक सिद्धांत जिसने ये टेंडर वाला घपला ढूंढ ढांड के निकाला था उसको भी बुलाया गया था और वो भी उपस्थित हुआ। तो उसके प्रेजेंट होने के बाद वो अलग संसद समिति की कार्रवाई थी, उसका अलग था मामला। लेकिन उसके साथ ही कल ही दिन में खबर आई कि ये इसके अधिकारी को, सीबीएसई के चेयरमैन को और सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया। अब चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला इतने दिन बाद करने का कोई मुझे तो मतलब नहीं दिखता है, लेकिन प्रचार ये किया जा रहा है सरकार की तरफ से या सरकार समर्थकों की तरफ से कि बहुत बड़ा कदम है। और जाहिर है जिस ढंग से बीजेपी का काम होता है, एक साथ कई लोग एक ही ट्वीट को रीट्वीट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे एक ही बात को, और वो दिखाई देता है जब अब तो पुराना हो गया कि एक ही कॉपी पेस्ट लोग करते जाते हैं, तो वो सब हो रहा है। तो सरकार अपने हिसाब से जो कर सकती है, जो करती रही है वही कर रही है, उसके पास नया कुछ नहीं है और ये सब करना पड़ रहा है। मतलब इतने दिनों बाद अगर इन लोगों को हटाना था, मैंने तो बहुत जरूरी था, पहले दिन हटा दिया जाना चाहिए था। और पहले दिन हटा दिया जाता तो लगता कि सरकार या शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री या बीजेपी आरएसएस सब लोग ये समझते हैं कि गलती इनकी थी या इनकी जिम्मेदारी थी, तो इनको हटा दिया गया, पहले दिन हटा दिया जाना था। लेकिन नहीं हटाया गया और इतने दिन बाद हटाने से जब ये लगने लगा था, मैं तो हमेशा से कह रहा हूं कि शिक्षा मंत्री नहीं, अब प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और शिक्षा मंत्री के अकेले शिक्षा मंत्री ने किया होता तो प्रधानमंत्री को हटा ही देना चाहिए था। और जाहिर है कि उन्होंने जिस ढंग से काम हो रहा है, अब तो मतलब कोई नरेंद्र मोदी नए नहीं रहे, हम लोग नए नहीं है, उनकी कार्यशैली में कुछ नया नहीं है। तो स्पष्ट है कि जिस ढंग से काम होता है उसमें धर्मेंद्र प्रधान के बस का तो नहीं था कि उन्होंने किसी कंपनी को इतना बड़ा ठेका दे दिया होगा या एक नया सिस्टम जो ओएसएम वाला है वो अपने स्तर पर उन्होंने लागू कर दिया होगा। दोनों नहीं लगता है। तो मुझे तो लगता है कि वो बिना प्रधानमंत्री की सहमति के हो ही नहीं सकता है। और अगर उसमें गड़बड़ी हुई है तो नैतिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, वो माने या ना माने।
तो ऐसे में जब मैं प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी देख रहा हूं तो सेक्रेटरी और चेयरमैन को हटाने का कोई मतलब नहीं है, कम से कम इतने दिन बाद। चूंकि सेक्रेटरी चेयरमैन वहां थे और अगर शिक्षा मंत्री का या प्रधानमंत्री का भी दबाव था कि ऐसा करना है, तो उनका काम था या उनकी जिम्मेदारी थी कि वो कहते कि बिना सिस्टम का ट्रायल किए इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, मैं नहीं करूंगा। या अगर उन्होंने जोर लगाया होता तो जाहिर है नहीं हुआ होता। तो अगर सब हो गया तो उनकी जिम्मेदारी थी कि जिस कंपनी को भी ठेका दिया गया उससे ठीक काम करवाएं, और अगर वो गड़बड़ हो रहा था तो पहले ही बता देते कि नहीं ये गड़बड़ नहीं हो रहा है, और ओएसएम से नहीं चेक होता कॉपी। वो तो स्कैन जो हुआ है उसी से पता चल रहा है कि ओएसएम करवाने की जरूरत नहीं थी, या स्कैन कंपनी ठीक नहीं कर रही थी। तो अगर उन्होंने स्कैन होने के समय भी देखा होता या रोक दिया होता और कॉपी जैसे पहले जांच हो रही थी वैसे ही जांच होती तो ये सब नहीं होता। तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन जब दिखाई दे रहा है कि जिसको ठेका दिया गया वो बीजेपी की कंपनी है, जिसको ठेका देना था उसके लिए 3 बार टेंडर निकाले गए, हर बार शर्तें ढीली की गई या कम की गई, तो ये मानने का कोई कारण नहीं है, कोई आधार नहीं है कि ये चेयरमैन और सेक्रेटरी ने किया होगा। और अगर चेयरमैन और सेक्रेटरी ने किया था तो जैसा मैं कह रहा हूं कि उनको तो उसी दिन हटा दिया जाना चाहिए था जिस दिन रिजल्ट आया, या जिस दिन पता चला कि गड़बड़ है, या जिस दिन वेदांत ने शिकायत की थी कि मेरी कॉपी में गड़बड़ है, मेरा स्कैन गड़बड़ है। और जब ये हल्ला मचाना शुरू हुआ कि पाकिस्तानी है और उसने प्रूव कर दिया कि नहीं उसकी कॉपी में वाकई गड़बड़ है, हैंड राइटिंग अलग है, और उसी ने नहीं और भी बच्चों ने प्रूव किया। तो बहुत क्लियर था मामला उसी दिन, पहले ही दिन, कि सिर्फ चेयरमैन या उनके बस का नहीं है, कम से कम शिक्षा मंत्री, और मैं हमेशा कहता हूं कि वो बिना प्रधानमंत्री के शिक्षा मंत्री ने भी नहीं किया होगा। तो उस पर इनकी कार्रवाई मुझे नहीं लगता है कि पर्याप्त है। और सोनम वांगचुक ने भी यही कहा, और सोनम वांगचुक तो और आगे, वो तो कह रहे पहले की शिक्षा मंत्री को देख लीजिए और आगे कुछ काम करना है, 2047 की कोई उम्मीद है तो ऐसे आदमी को शिक्षा मंत्री बनाइए जो कुछ कर सके। तो वो सवाल तो फिर सब जगह के लिए है, और फिर वो तो मामला प्रधानमंत्री तक जाता है, वो तो बहुत सारा लंबा चौड़ा मामला है, तो वो तो अलग चीज है, वो तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन वो सब अलग चीज है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इतने दिनों बाद बाबुओं का तबादला हुआ, चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों सरकारी अफसर हैं, उनका तबादला हुआ। और आमतौर पे जब कोई सरकारी अफसर कुछ काम कर रहा होता है, कोई जांच कर रहा होता है और उसको रोकना होता है तो सरकार उसका तबादला कर देती है। और जब विरोध किया जाता है तो सरकार कहती है कि ये तो यूजुअल ट्रांसफर है। और ऐसा जज के मामले में भी हो चुका है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज ने सोफिया कुरैशी वाले मामले में सोफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के एक मंत्री के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया, तो उनका तबादला कर दिया गया। और तबादला करने पर जब विरोध हुआ या उसको मुद्दा बना तो सरकार की तरफ से कहा गया कि वो तो नॉर्मल ट्रांसफर है। तो नॉर्मल ट्रांसफर तब होता है जब सरकार को कुछ किसी को रोकना पड़ता है। तो यहाँ जो ये ट्रांसफर है ये नॉर्मल नहीं है, ये सजा है, और वो सब नॉर्मल होता है जो सरकार हमेशा कहती रही है। और इतना ही नहीं है कि अगर इनको ट्रांसफर किया ही गया, इतने दिन बाद किया गया, तो पुराना हम लोग जानते हैं, और वो अभी हाल ही में हुआ था कि एनटीए के चीफ को उस समय कह दिया गया था छुट्टी पे जाइए या हटा दिया गया था, और बाद में उनको मलाईदार पोस्ट मिल गया। तो अगर आप किसी को आज हटा देंगे तो जाहिर है कि उसको वेतन भत्ता तो सब मिलता ही रहेगा, वो कटना नहीं है, भले 1 तारीख को न मिले, बाद में मिले, जब पोस्टिंग हो जाएगी तब मिलेगी, तो वो सब तो मिलेगा ही। आपने उनकी पोस्टिंग नहीं दी या उनको काम नहीं दिया। तो यहाँ जो ट्रांसफर होता है और दूसरी पोस्टिंग नहीं हुई है तो असल में पेड हॉलीडे होता है, वो वेतन के साथ छुट्टी। ठीक है, थोड़ा बुरा लगता है, थोड़ी बदनामी होती है, लेकिन इस केस में तो सब लोग जानते हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि मामला शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, बीजेपी, आरएसएस का है। चेयरमैन और सेक्रेटरी का तो कोई लेना ही देना नहीं था, वो तो बेचारे बलि के बकरे बने, स्वेच्छा से, मजबूरी में या कमजोरी में। अब उसको जो भी कहिए, जो वहां रहा वो अगर विरोध नहीं कर सकता है या उसका विरोध सुना नहीं तो वो भी क्या करेगा, नौकरी थोड़ी छोड़ देगा, कोई इस्तीफा देगा नहीं, तो उसकी मजबूरी में होगा, होना सब उसी के दस्तखत से है, तो आप उसको फंसा दीजिए तो ठीक है। लेकिन वो समझने के लिए भी है, बाबुओं को भी समझना चाहिए कि हम अगर शॉर्टकट करके और गलत करेंगे, बाद में फंसेंगे, तो पॉलिटिशियन अपना तो उपाय कर लेंगे या खुद तो बच जाएंगे फंसनामी को। तो ये बाबुओं को देखना है, सोचना है, ये सब क्लियर हो गया। तो वो सब हो रहा है और वो दिखाई दे रहा है। लेकिन
जो सरकार को ये मानना पड़ा कि गलती हुई है, तबादला करना पड़ा। जैसा मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार को तबादला करना था तो पहले दिन कर देना चाहिए था, इतने दिन बाद किया है। इसका मतलब कि सरकार अभी तक ये मान ही नहीं रही थी कि कुछ गड़बड़ी हुई है, और एनटीए ने माना ही नहीं है। एनटीए ने तो कहा ही है कि क्वेश्चन पेपर नहीं लीक हुआ है। तो ये सब मामले में सर उन्होंने राहुल गांधी को भी सफाई दी थी कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर आज ये हटाए क्यों गए? हाँ, हालांकि ये तो सीबीएसई का मामला है, लेकिन हाँ बिल्कुल, तो नहीं, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि ये जो है हम अपनी बात पर कायम हैं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, वो भी है। और इसमें एक दिलचस्प चीज और भी है, जिम्मेदारी लेने की बात, कि ये कीर्ति आजाद ने धर्मेंद्र प्रधान का एक पुराना ट्वीट फिर से शेयर किया है और पूछा है कि तेरा क्या होगा कालिया। तो वो भी ट्वीट है, सोशल मीडिया पे घूम रहा है और भी लोगों ने उसको शेयर किया है। तो उसमें ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने 2013 दिसंबर में जब ये राहुल गांधी को एड्रेस करके लिखा था कि आप जिम्मेदारी लीजिए और आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, शहजादा, और कांग्रेस के लिए उन्होंने जीओपी लिखा है। जीओपी से मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा टाइम लगा समझने में। जीओपी मतलब ग्रैंड ओल्ड पार्टी, तो उन्होंने शहजादा लिखा था तो मैं समझ गया कि वो राहुल गांधी के लिए है, लेकिन जीओपी पे मुझे कंफ्यूजन था, तो खैर उसको चेक करने से पता चला कि ग्रैंड ओल्ड। तो धर्मेंद्र प्रधान ने 2013 में राहुल गांधी को कहा था कि आप विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लीजिए, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं और आप इस्तीफा दे दीजिए। वो सब उनको जिम्मेदारी सिखा रहे थे। और अभी जो है कीर्ति आजाद ने कहा है कि जब आप राहुल गांधी को उस समय जिम्मेदारी सिखा रहे थे, तो अभी भी आप भी जिम्मेदारी लीजिए और अपनी बात करिए। उस ट्वीट में एक चीज और दिलचस्प थी जिसका ध्यान इन्होंने करवाया है कीर्ति आजाद ने। इन्होंने हिपोक्रेसी एक शब्द है अंग्रेजी का जिसका मतलब होता है पाखंड, तो इन्होंने राहुल गांधी के लिए लिखा था पाखंड, उसकी स्पेलिंग गलत थी और वो भी उन्होंने लिखा है, इन्होंने HIPPOCRACY लिखा था जबकि HYPICRICY होता है, तो वो स्पेलिंग अंग्रेजी में गलत थी, उसका भी इन्होंने लिखा है। तो ये देखिए कि शिक्षा मंत्री एक गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं अंग्रेजी के शब्द का, हिंदी में वो पाखंड लिख सकते थे, हालांकि ट्वीट ही अंग्रेजी में, तो क्या करेंगे। लेकिन गलत नहीं आना और गलत लिख देना कोई वो बड़ी बात नहीं है, ये नहीं आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप गलत लिख रहे हैं और परीक्षा तो है नहीं, आपको घर में बैठ के लिख रहे हैं या कहीं बैठ रहे हैं तो चेक कर सकते हैं। आजकल तो सब, मैंने 2013 में भी गूगल सब था और फोन में भी हो सकता था, तो सब कुछ करने के बावजूद आप गलत लिख रहे हैं, इसका मतलब सही करने का आपका इरादा ही नहीं है। और वही बात यहाँ क्वेश्चन लीक के मामले में है। क्वेश्चन लीक माने ठीक है वो सीबीएसई का नहीं था, एनईटी का था, 2024 में भी हुआ था, और 2024 में अगर फिर उसके बाद 2026 में फिर हुआ तो शिक्षा मंत्री वैसे जिम्मेदार है। तो चूंकि हंगामा सीबीएसई पे है इसलिए सरकार ने नीट को भुला दिया और शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तो नीट के मामले में किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? और अगर सीबीएसई चेयरमैन को हटाया गया है तो नीट वाले मामले में तो किसी को नहीं किया गया है, तो ये कौन देखेगा? और मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक का जो ट्वीट है या सोनम वांगचुक का जो फैसला है कि वो आएंगे, वो इसीलिए है। और खास करके उसमें यह भी गौरतलब है, हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले बात की थी कि उनको और उनकी पत्नी को एलजी ने बुलाया था और उनसे इनके मिलकर लौटने के बाद ट्वीट करके कहा कि हमने उन्हें ये समझाया, हमने उन्हें ये कहा और ये भी कहा कि वो कांग्रेस जनता पार्टी से अपने संबंध ठीक करें। उसके बाद सोनम वांगचुक ने तब भी एक वीडियो जारी करके कहा था जिसकी हम लोगों ने यहाँ बात की थी। तो सोनम वांगचुक ने साफ कर दिया कि वो तो कांग्रेस जनता पार्टी के साथ है या भाजपा का विरोध कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट हो गया। और ये चूंकि उन्होंने बहुत सार्वजनिक रूप से खुलेआम कह दिया, ये भी कह दिया कि 6 तारीख को हम आ रहे हैं और 170 दिन जेल में रहने के बाद कहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी का विरोध कितना तेज हो रहा है या कितना ज्यादा हो रहा है। और विरोध करने वाले लोग अब छिपा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे। तो जाहिर है कि बीजेपी की सरकार की हालत खराब है या वो मुश्किल में फंसी है, उसकी मुश्किलें कम होने की बजाय रोज बढ़ रही हैं। तो देखा जाए क्या होता है आगे। लेकिन एक बच्चे ने 3 बच्चे ने, जैसा हमने कहा था कि 3 बच्चे ने सीबीएसई की पूरी पोल खोल के रख दी, और उसके बाद अगर चेयरमैन का इस्तीफा लिया तो आप ये भी कह सकते हैं कि 3 बच्चों के कारण सरकार को सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी को हटाना पड़ा। लेकिन
वो जाहिर है पर्याप्त नहीं है। और अगर वो सीबीएसई के लिए हटाया गया है तो नीट के मामले में कार्रवाई कौन करेगा, कब करेगा, क्यों होगी, कब क्यों नहीं हो रही है, वो अपनी जगह है। और कम से कम उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाना चाहिए। और जैसा सोनम वांगचुक ने कहा है कि उनको अभी भी उम्मीद है कि 5 तक कुछ हो जाएगा, तो वो 6 को नहीं आएंगे अगर कुछ हो जाएगा तो। उनके कहने का मतलब यही है। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि आज 3 तो हो ही गई, तो अब कितना समय रहता है देखते हैं। और 2 तारीख को सेक्रेटरी और चेयरमैन के ट्रांसफर के बाद सरकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेगी, मुझे तो उम्मीद नहीं है। और जब वो नहीं उम्मीद है तो 6 तारीख को क्या होने वाला है वो देखने लायक होगा। देखा जाए सरकार उसको कैसे रोकती है, नहीं रोकती है, होने देती है। अगर होने देती है तो कितना बड़ा होता है, कितने लोग जुटते हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं। देखा जाए क्या होता है, और जाहिर है वो दिलचस्प होगा। चलिए सर, आपने बड़ी डिटेल बता दी है। और सोनम वांगचुक का भी वीडियो दर्शकों को सुनना चाहिए, आपकी बात सुननी चाहिए, और फिर हमें कमेंट में बताना चाहिए कि किसका इस्तीफा आप भी चाहते हो। हम आपकी भी बात को कल फिर बात करेंगे, जरूर लिखिए। संजय सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।